मैंने कहा था ये शहर वो है कि मेरी मिट्टी शहर में दफन हो जाए, तो इस शहर से मेरा वो रिश्ता है। आप चाहे जो फैसला आपने किया वो सर माथे पर, आगे भी जो फैसला करेंगे वो सर माथे पर, लेकिन मुरादाबाद वाला जो रिश्ता आपसे जुड़ा है उसके लिए मुझे चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े कभी पीछे नहीं हटेगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। जो मिट्टी है जिसे मैंने अपने पसीने के साथ साथ मैंने अपने आंसुओं से भी सींचा है, और मैं आज आपसे ऐलान कह रहा हूं कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन मुरादाबाद को जरूरत पड़ेगी, पिछली बार मैंने अपने आंसुओं से सींचा था, जरूरत पड़ेगी तो अपने खून के कतरों से इस मिट्टी को सींचूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। मुझे मलाल हुआ था, मुझे मलाल हुआ था, यकीन करें मुझे मलाल हुआ था जब मैं अपने आसपास बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं पर नजर दौड़ाता हूं और उनकी चुप्पियां देखता हूं, उनकी खामोशियां देखता हूं, उनके दिलों में बैठा हुआ प्रशासन और शासन का डर देखता हूं, तो मुझे दर्द होता है, मुझे मलाल होता है। मुझे ये कहने का मन करता है, मुझे ये कहने का मन करता है कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये तो बुझ जाते हैं बुज़दिल की निगहबानी से। आज वक्त बहुत बुरा है, एक ऐसा वक्त है जब पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकला हुआ है। प्रशासन के जरिए आपको डराने की कोशिशें की जा रही हैं, धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं तो प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हम तो फूलों के कारोबारी हैं, हम तो लफ्ज बेचते हैं, हम तो लफ्जों का कारोबार करते हैं। एक शायर से आखिर डर किस बात का? एक शायर के लिए इतने इंतजामात। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई शासन से है, प्रशासन से नहीं है। हमारी लड़ाई शासन से है। मेरे भाई मुरादाबाद वालों, मैं तो प्रशासन से यह कह रहा हूं कि जो कागज इमरान प्रतापगढ़ी को दिखाना पड़ेगा, जो कागज रिजवान कुरैशी को दिखाना पड़ेगा, अहमद को दिखाना पड़ेगा, नदीम साहब को दिखाना पड़ेगा, असलम खुर्शीद साहब को दिखाना पड़ेगा, असद मौलाई साहब को दिखाना पड़ेगा, मोहम्मदुल्लाह चौधरी साहब को दिखाना पड़ेगा, वही कागज उन इंस्पेक्टर साहब को भी दिखाना पड़ेगा जो ई रिक्शे पर रोक करके गालियां बक रहे थे। मुझे मिला जब वो वीडियो तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। मेरे लखनऊ से लेकर के जहां तक आवाज उठा सकता था, मैंने ट्विटर पर बाकायदा पोस्ट करके ये कहा कि ऐसे गालीबाज अधिकारियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुरादाबाद के आला अधिकारियों का, मुरादाबाद के खास तौर से एसएसपी साहब का, कि उन्होंने ऐसे गालीबाज दरोगा को लाइन हाजिर भेजने का काम किया। मैं उनका शुक्रिया। हमारी लड़ाई प्रशासन से बिल्कुल नहीं है, आप तो हमारे अपने हैं। आप तो शासन और जनता के बीच में पुल बनने का काम करें, दमन ना करें लोगों का। हमारा हक है, हमारा हक है एहतजाज करने का। मैं ये संविधान की किताब लेकर के आया हूं जिसमें लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान के बराबर के नागरिक हैं। ये जो संविधान की किताब है वो हमसे कहती है कि हिंदुस्तान में हमें वही हक हासिल है जो हिंदुस्तान के किसी और शहरी को हासिल है। लेकिन आज कागज का टुकड़ा तय करेगा। क्रोनोलॉजी समझिए मेरे भाई, क्रोनोलॉजी समझिए। हुकूमत कह रही है कि नहीं, ये नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। लेकिन आपके जज्बे को सलाम। आज सड़कों पर क्या उतरे कि परसों अमित शाह साहब को लिखित तौर पर गृह मंत्रालय को पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि फिलहाल एनआरसी लागू करने का कोई इरादा नहीं। पहली बार जो ये पार्लियामेंट में आपको सुप्रीम कोर्ट में लिख के देना चाहिए कि आप जो है
इस देश में न तो एनआरसी लाएंगे, न तो चोर दरवाजे से एनपीआर ला करके इस देश की आवाम को कागज मांग करके उन्हें लाइनों में लगाने का काम करेंगे। दरअसल यह हुकूमत बड़ी झूठी है। यहाँ मीडिया के साथी खड़े हैं, मैं यहाँ इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि यह हुकूमत बहुत झूठी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के ये कहते हैं कि एनआरसी जैसी कोई चीज पर तो चर्चा ही नहीं हुई, डिटेंशन सेंटर पे तो कोई बात ही नहीं हुई, देश में कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। लेकिन वही गृह मंत्री जी क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले एनआरसी आएगा, सीए आएगा, फिर उसके बाद घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अरे कौन है घुसपैठिया? अमित शाह साहब किसको कह रहे हैं आप घुसपैठिया? आप हमें घुसपैठिया कह रहे हैं जिनके पुरखों ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है। हम घुसपैठिया